हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एडू इन्फिनिटी। आज जो हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है ईपीसी का नेक्स्ट टॉपिक यानी कि बुक रिव्यू। तो बुक रिव्यू में हमें करना क्या है, हमें कोई भी एक बुक लेनी है जो भी हमने पढ़ी है और उसका हमें एक रिव्यू देना है। हमें अपना हम उस बुक के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपने व्यूज़ उस बुक के बारे में लिखने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो किताब है जिसका मैंने रिव्यू किया है वो है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमें बुक रिव्यू का जो मैटर है वो हमें कैसे लिखना है और किस तरीके से हमें इसको प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले बुक रिव्यू शुरू करने में हमें चाहिए बुक रिव्यू की डेफिनेशन की, हमें डेफिनेशन क्या लिखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिव्यू की डेफिनेशन है वो यहाँ पे मैंने दी हुई है, दैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन विच अ बुक इज़ एनालाइज्ड बेस्ड ऑन कंटेंट, स्टाइल एंड मेरिट। तो इसके आगे जो है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है कि फॉर्मेट जो है वो कैसा होना चाहिए। बुक रिव्यू का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि बुक रिव्यू को लिखने का जो फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि हमारी जो बुक है वो कौन सी कैटेगरी की बुक है। हो सकता है कि अगर आप कोई बुक ले रहे हैं, आप कोई पोइट्री की बुक ले सकते हैं, हो सकता है आप कोई मैगज़ीन ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक नॉवल ली है तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एक नॉवल है। फिर इसके बाद जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें आपका आना चाहिए कि बुक का टाइटल क्या है। फिर उसके बाद ये आना चाहिए कि इस बुक के ऑथर, एडिटर, एडिशन ऑफ द बुक, पब्लिशर एंड ईयर, नंबर ऑफ पेजेस, कॉस्ट, ISBN और ISSN कोड। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारा बुक में ही मिलेगा। तो आई एम नॉट श्योर कि ई बुक में ये सारा रहता है, कहीं ना कहीं पे तो रहता है, बट जो हमारे पास हार्ड कॉपी होती है बुक में उसमें तो ये सब सारा मेंशन रहता है। तो अगर आपने कभी कोई किताब ली है या आप पढ़ रहे हैं कोई किताब और उसमें इसमें ये सारा इन्फॉर्मेशन है वो आप ज़रूर मेंशन करें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है हमारे पास बॉडी ऑफ द रिव्यू। बॉडी में हमारा आना चाहिए ऑथर के बारे में, राइटिंग स्टाइल कैसा है ऑथर का। तीसरा आना चाहिए हमारे पास कि जो आपको एक अपना फेवरेट कैरेक्टर चूज़ करना है। हम जब भी कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें से हमारा एक फेवरेट कैरेक्टर होता है जिससे हम इंस्पायर होते हैं, जिससे हम मोटिवेट होते हैं। तो वो कैरेक्टर के बारे में हमें लिखना है। फिर हमें लिखना है चौथा इसमें कि प्लॉट या समरी, यानी जो ये किताब है इसकी क्या प्लॉट है, इसकी क्या समरी है, इस कहानी में क्या हुआ था, वो हमें बहुत शॉर्ट में बताना है। फिर जो हमारे पास लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ है उसमें आएगा कंक्लूजन, यानी हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, इस बुक से हमें क्या क्या सीख मिली वो हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। और फाइनली हमें बतानी है रेटिंग, जो कि हमें देनी है 5 स्टार से। ये हमारी अपनी रेटिंग भी हो सकती है या फिर हमें कोई भी बुक की जो रेटिंग है वो हमें किसी भी वेबसाइट पे मिल जाती है, हम वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि जो जनरल रेटिंग है इस बुक की इन द मार्केट वो कैसी है। तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने जो ये बुक है, बुक का जो कवर पेज है वो मैंने फ्रंट कवर जो है वो मैंने लगाया है इसके साथ, मेरा जहाँ से रिव्यू शुरू हो रहा है वहाँ से। यहाँ पे मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो राइटर है वो रिचर्ड बाच है। तो इसके बाद जैसा कि फॉर्मेट में था उसी तरीके से मैंने यहाँ पे शुरू किया है। नेम ऑफ़ द बुक दिया है, मैंने ऑथर दिया है, किसने इलस्ट्रेशन दिया है इस बुक में उनके बारे में लिखा है, लैंग्वेज क्या है बुक की, बुक का क्या जॉनर है वो लिखा है, पब्लिशिंग किस पब्लिशिंग से की गई है, फर्स्ट पब्लिकेशन कौन सी थी, लेटेस्ट पब्लिकेशन कौन सी थी, मीडिया टाइप कौन सा यूज़ हुआ है इसमें, ठीक है, पूरे बुक में कितने पेजेस है, ISBN कोड आप देख सकते हैं और प्राइस देख सकते हैं बुक की। इसके साथ साथ कोई और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बुक की वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट की जो 3 लाइनें जैसे मेंशन किया हुआ है वैसे भी कोई भी अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बुक रिलेटेड वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो बुक्स में रिलेटेड पिक्चर्स है आप ऑथर के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बुक का जो बैक कवर होता है वहाँ पे अबाउट द ऑथर ज़रूर लिखा हुआ रहता है। तो आप वहीं से जो है इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं। आप वहाँ से जो मैटर है आप वहाँ से लिख सकते हैं, वहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। आपको अगर ऑथर की पिक्चर्स अवेलेबल है आप उसको भी स्टिक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अबाउट द ऑथर लिखा है। इसके साथ साथ नीचे लैंग्वेज एंड राइटिंग स्टाइल ऑफ द ऑथर, ये बहुत ज़रूरी है
कि जो भी किताब हम पढ़ रहे हैं, जिन ऑथर की भी हम बारे में बता रहे हैं, वो किस तरीके की किताब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे जो रिचर्ड बाश है वो ज़्यादातर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, मतलब उसको आइदर वो अपने लाइफ से रिलेट करके या उसको एक फिक्शनलाइज्ड वे में रिलेट करके अपनी लाइफ की कहानी बताते हैं। तो इसलिए उनका ज़्यादातर जो राइटिंग स्टाइल है वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। तो ऐसे तरीके से उन्होंने, फिर आप यहाँ पे बता सकते हैं कि उन्होंने कितनी सारी पब्लिकेशंस दी है, कैसी कैसी बुक्स दी हैं, उनके वर्क्स कहाँ कहाँ हुए हैं। ये सब जो जितना मैटर भी आपको मिले अबाउट द ऑथर या उनके राइटिंग स्टाइल के बारे में, वो आप सारा यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास जो हमारे पास इंटरलीफ साइट्स है पेजेस की, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाने के लिए आप कोट्स भी डाल सकते हैं। कोई भी जो किताब होती है उसमें कुछ ना कुछ अच्छे कोट्स वगैरह ज़रूर होते हैं, तो उन कोट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल कोट्स लगी थी वो मैंने सारा यहाँ पर डाला है और इसको एक बॉक्स में रखा है ताकि पता चले कि इस बुक में क्या क्या था। फिर यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है, मैंने यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स को मेंशन किया है कि बुक के सारे कैरेक्टर्स कौन से थे। जैसे यहाँ पे मैंने जो जोनाथन था उसके बारे में मेंशन किया है। फिर इसके बाद जो इसमें एल्डर गर्ल था इस स्टोरी में, उसके बारे में मेंशन किया है। ओल्ड शियांग, उसके बारे में मेंशन किया है। तो जितने कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया है कि उनका क्या रोल है, उन्होंने जो बुक में है उनका क्या उनकी क्या भूमिका रही है, वो सब मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स में मेंशन किया है। फिर से जैसे मैंने यहाँ पे 2 कोट्स डाले हैं। फिर यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है उन्हीं का कंटिन्यूएशन है। हर एक कैरेक्टर की एक भूमिका रहती है, एक उसका रोल रहता है किसी भी कहानी में। तो हमें ये जो मेन कैरेक्टर्स हैं जिनसे ये पूरी स्टोरी बनी है उनके बारे में बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो जो सारे मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स दी है। फिर आ जाता है नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है माय फेवरेट कैरेक्टर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसमें से हमारा कोई एक फेवरेट कैरेक्टर ज़रूर होता है जिससे हम मोटिवेशन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे जो प्रोटैगनिस्ट है इस कहानी का वो है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, यानी जोनाथन खुद ही एक इसमें प्रोटैगनिस्ट है। और इसमें फिर उसने क्या क्या उस कहानी में किया है, या उसने कैसे जो रीडर्स है उसको उनको मोटिवेट किया है अपने एक्शन से, अपने स्टोरी से, तो वो यहाँ पे मैंने सारा बताया हुआ है डिटेल में। ऐसा आप कोई भी कैरेक्टर चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने बता रखा है कि स्टोरी में एंटागोनिस्ट कौन है और प्रोटैगनिस्ट कौन है। तो एंटागोनिस्ट वो होते हैं जो कहानी में जो एक तरीके से कह सकते हैं, जैसा कि अगर कोई कहानी है, कोई फिल्म है, उसका कोई हीरो है तो उसके खिलाफ बहुत सारे लोग रहते हैं जो उसके एंटी होते हैं, फिर बाद में जाके सब उसको मानते हैं। तो वही कहानी में एंटागोनिस्ट होते हैं। तो इसी तरीके से इस कहानी में भी ऐसे ही है कि जैसे जोनाथन लिविंगस्टन सीगल था, उसके खिलाफ बहुत लोग थे, कोई उसको समझ नहीं पाता था, कोई उसको वो क्या करना चाहता है वो समझ नहीं पाते थे, या उसको अपने दल से आउटकास्ट कर देते थे। तो वैसे यहाँ पे सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर विलन नहीं है, यहाँ पे कहानी में बहुत सारे विलन ही थे, उसके सारे साथ वाले एक तरीके से उसके लाइफ में विलन की तरह थे। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हैं जो प्रोटैगनिस्ट है वो खुद, जो जोनाथन है वो खुद है कि वो कैसे हर बैरियर से लड़ता है, कैसे जो विचार है, समाज के विचार है, या उसके जो अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, अपने कम्युनिटी के सी गर्ल्स हैं, यहाँ पे तो लोग नहीं हैं बट यहाँ पे जो सी गर्ल्स हैं उनकी कहानी है। तो वो अपने जो कम्युनिटी है, सीगल्स की कम्युनिटी, उनसे कैसे लड़ता है, कैसे उनसे आगे बढ़ता है और फिर लाइफ में बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचता है। तो वही कहानी यहाँ पे है। तो देखिए कि प्लॉट में मैंने बता रखा है कि कहानी किस बारे में है। तो अभी जैसे मैं आपको बता रही थी कि जोनाथन लिविंगस्टन एक ऐसा सीगल था जो कि एक आम ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था। वो लाइफ में कुछ और अच्छा करना चाहता था, वो बहुत नॉलेज गेन करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी सारी ज़िंदगी सिर्फ खाना ढूंढने में और खाना खाने में निकल जाए।
वो चाहता था कि वो उड़े, वो ऊंचाइयों को छुए। तो उसी के साथ साथ जो है उसके साथ वाले वो बोलते थे कि वो उसके बस में नहीं है ये सब करना, उसके बस में नहीं है, वो ये सब नहीं कर सकता। तो ऐसे करके बहुत सारी कहानी है, क्योंकि डिटेल में है तो आप कभी पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि डिटेल में क्या है कहानी। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पे शॉर्ट में जो है कि जो कहानी है उसका एक शॉर्ट समराइज्ड फॉर्म दिया है कि क्या है असल में। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि अगर इस किताब की किसी भी तरीके की ट्रांसलेशंस हुई है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर लास्ट में जैसे मैंने बताया कि कॉन्क्लूजन है, यस बहुत ज़रूरी है कि आप कंक्लूजन पार्ट में बहुत अच्छे से दें कंक्लूजन पार्ट को कि आपने इस बुक से क्या सीखा। क्योंकि हम कोई भी बुक रिव्यू करते हैं, हम बुक का रिव्यू इसलिए कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे क्या विजन्स है, हमारे क्या व्यू पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे की लेसन्स फ्रॉम द बुक, मैंने इस बुक से लेसन्स उठाए और उनको मैंने खुद कंपाइल किया कि जो हमारे पास बुक से जो जो हमने सीखा वो हम लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इससे हमें क्या मोटिवेशन मिल सकती है, वो सारा मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में 10 पॉइंट्स में मैंने इसको कंपाइल किया है। तो आप भी इसे जो भी किताब पढ़ रहे हैं आप उसमें जो की लेसन्स है बुक की या जो कंक्लूजन है उसमें आप ये सब बता सकते हैं। फिर लास्ट में हम आते हैं 5 स्टार रेटिंग्स में। तो देखिए आप देख सकते हैं कि रेटिंग्स जो थी इसमें 4 स्टार मिला हुआ है आउट ऑफ 5। उसके बाद जो हमें नहीं भूलना है वो है रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस के लिए मेरे पास जो रिचर्ड बाच की बुक थी वो लिखा था, जोनाथन लिविंगस्टन सिल की बुक थी, तो उसी से मैंने ये सारा जो कंटेंट है वो निकाला है या जो भी मैंने लिखा है। और साथ के साथ मैंने कुछ इंटरनेट से मैंने मदद ली थी कुछ वेबसाइट से, तो वो यहाँ पे है। तो एक चीज़ आप देखिएगा कि यहाँ पे जब आप बुक का नेम मेंशन करें तो बुक का नेम मेंशन करने के टाइम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जैसा जिसमें हमें बुक को मेंशन करना है। तो जैसे रिचर्ड बाच अगर नाम है तो पहले हमें बाच रिचर्ड वैसे लिखना है। तो ये एक हमारे पास पैटर्न है लिखने का। उसके बाद हम लिखेंगे बुक का नाम और उसके बाद हम लिखेंगे पब्लिशर का नाम। तो ये सीक्वेंस ज़रूर याद रखें और इसी तरीके से बुक को आप रिव्यू कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये बुक रिव्यू का वर्क यहाँ तक पसंद आया होगा। अगर आपको ये काम पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए एंड फर्दर डिटेल्स के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।